महाभारत के 5 महारथी जिन्हें छल से मारा गया। इस महायुद्ध को महाभारत के नाम से जाना है। कुरुक्षेत्र का मैदान जहां करोड़ों योद्धाओं ने धर्म और अधर्म के नाम पर युद्ध में भाग लिया और अपनी जान गंवा दी। आज भी इस कुरुक्षेत्र के युद्ध की भूमि लाल है। महाभारत के समय श्री कृष्ण ने इस युद्ध से पहले अर्जुन से कहा था कि इन योद्धाओं को गौर से देख लो, ये इस युग के सबसे महान और पराक्रमी योद्धा है जो इस युद्ध के बाद शायद ही देखने को मिलेंगे और आने वाले युगों में ऐसे योद्धा फिर जन्म भी नहीं लेंगे। भगवान श्री कृष्ण की इस बात से ही हम महाभारत के उस महाभीषण युद्ध की भयानकता का अंदाजा लगा सकते हैं। इस महायुद्ध को हुए 5100 साल बीत गए, लेकिन कहते हैं कि आज भी कुरुक्षेत्र की जमीन योद्धाओं के लहू को पीकर लाल है। धर्म और अधर्म के इस युद्ध में धर्म की जीत के लिए कई महायोद्धाओं को छल पूर्वक और कई वीर योद्धाओं को युद्ध के नियम के विरुद्ध जाकर मार डाला गया था। क्योंकि जैसे आज हम बात करते हैं कि युद्ध का एक ही नियम होता है, जीत, और इसके लिए सारे नियम और भुला दिए जाते हैं। ऐसा महाभारत काल में भी हो चुका है। चलिए जानते हैं क्या हुआ था, किस किस योद्धा को छल से मारा गया था। पितामह भीष्म महाभारत के महायुद्ध में सबसे बुजुर्ग और सभी योद्धाओं में श्रेष्ठ भीष्म थे। इन्हें पराजित किए बिना महाभारत के युद्ध में पांडवों का विजयी होना असंभव था, क्योंकि भीष्म कौरवों के सेनापति के तौर पर उनके ढाल बने हुए थे। 18 दिन तक चले इस युद्ध में भीष्म अकेले ही 10 दिनों तक रोज वे पांडवों की सेना के 10,000 सैनिकों का संहार करते रहे। जब पांडवों को पता चल गया कि भीष्मा के आगे कोई टिक नहीं सकता, ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण की सलाह से अर्जुन अपने रथ पर शिखंडी को लेकर आते हैं, जो न पुरुष था न स्त्री। भीष्म शिखंडी को एक स्त्री मानते थे और इस रहस्य से पांडव परिचित थे। भीष्म के स्त्री पर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा का लाभ उठाते हुए अर्जुन ने युद्ध के 10वें दिन शिखंडी को अपने रथ पर आगे कर दिया था। जब उसे देखकर पितामह भीष्म ने अपना धनुष रख दिया, तब शिखंडी की आड़ से बाहर निकल के अर्जुन ने अपने तीखे बाणों की बौछार कर भीष्म को बाणों की शैया पर लेटा दिया था। द्रोणाचार्य भीष्म के बाद कौरवों के सेनापति बने। द्रोणाचार्य ये कौरव और पांडवों के गुरु थे। भीष्म के समान ये भी पांडवों के मार्ग में बड़े बाधक बने हुए थे। इन्हें भी युद्ध में पराजित कर पाना किसी के लिए भी असंभव था। माना जाता है कि द्रोणाचार्य को केवल उनका शोक ही मार सकता था। ऐसे में पांडवों ने द्रोणाचार्य के साथ एक छल किया। भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया और द्रोणाचार्य के पास जाकर कहने लगे कि मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र का भी नाम था। द्रोणाचार्य को भीम की बात पर भरोसा नहीं था, इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि क्या अश्वत्थामा मारा गया। इस पर युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा, यानी अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन यह नर भी हो सकता है और हाथी। जब युधिष्ठिर यह कह रहे थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया, जिससे द्रोणाचार्य बात को सही से सुन नहीं पाए और शोकाकुल होकर अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए। मौके का फायदा उठाकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। भूरिश्रवा महाभारत कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। युद्ध में इंद्र के समान पराक्रमी थे। महाभारत युद्ध के 13वें या 14वें दिन सात्यकी ने कौरवों के अनेक उच्च कोटि के योद्धाओं को मार डाला, जिनमें से प्रमुख जलसंधि, त्रिगतों की गज सेना, सुदर्शन, मलेच्छों की सेना, कर्णपुत्र, प्रसन आदि थे। ये देखकर भूरिश्रवा ने सात्यकी को घेर लिया। भूरिश्रवा ने इससे पहले सात्यकी के 10 पुत्रों का वध कर दिया था। इसके बाद सात्यकी भूरिश्रवा के साथ द्वंद्व युद्ध में उलझ गया। पहले उनमें धनुर्युद्ध हुआ, फिर गदा युद्ध हुआ और अंत में तलवार युद्ध हुआ। लड़ते लड़ते अचानक सात्यकी के हाथ की तलवार छूट गई। भूरिश्रवा ने उनको तलवार उठाने तक का मौका भी नहीं दिया और उनके बालों को पकड़कर उनका सिर काटने के लिए तलवार चलाए। सात्यकी अर्जुन की ओर देखने लगे। अर्जुन भी कुछ दूर से इस द्वंद्व युद्ध को देख रहे थे। जब उन्हें सात्यकी के प्राण खतरे में लगे, तो उन्होंने शीघ्रता से एक बाण इस प्रकार छोड़ा कि भूरिश्रवा का तलवार वाला हाथ कोहनी के पास से कटकर गिर गया। इस तरह सात्यकी की जान बच गई। हालांकि यह घटना युद्ध के नियम के विरुद्ध। भूरिश्रवा अर्जुन के इस हस्तक्षेप से बहुत नाराज हुआ। युद्ध के नियमों के अनुसार जब 2 बराबर के योद्धा आपस में लड़ रहे हों, तो किसी तीसरे को उनके बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ऐसा नियम बना था। भूरिश्रवा इस घटना से दुखी होकर युद्ध क्षेत्र में ही आमरण अनशन पर बैठ गए, लेकिन सात्यकी ने अचानक तलवार उठाकर धरने पर निहत्थे बैठे भूरिश्रवा का सिर काट डाला। यह भी नियम के विपरीत था। जयद्रथ दुर्योधन के जीजा जयद्रथ के कारण अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का वध कौरवों ने मिलकर किया था। इससे क्रोधित होकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि अगले दिन के युद्ध में सूर्यास्त तक वो जयद्रथ का वध कर देंगे, नहीं तो खुद अग्नि समाधि ले लेंगे। कौरवों की पूरी सेना उस दिन जयद्रथ की सुरक्षा में लग गई। ऐसे में अर्जुन के लिए जयद्रथ का वध कर पाना असंभव हो गया। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण ने एक चाल चली। उन्होंने अपनी माया से सूर्य को रख दिया, जिससे अंधेरा छा गया। जयद्रथ ने ये समझा कि शाम हो चुकी है और वह अर्जुन के सामने खुद आ गया। श्री कृष्ण तो यही चाहते ही थे। इन्होंने अर्जुन से कहा कि अपना धनुष उठाओ और जयद्रथ का वध करो, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। कृष्ण के इतना कहते ही सूर्यदेव फिर से प्रकट हो गए।
अर्जुन ने एक पल की भी देरी न करते हुए जयद्रथ का वध कर दिया। दुर्योधन। महाभारत के युद्ध का अंतिम महायोद्धा जिसका वध छल पूर्वक हुआ था वह है दुर्योधन, जिसे महाभारत का खलनायक भी माना जाता है। दुर्योधन और भीम के बीच में गदा युद्ध हुआ। इस युद्ध में गदा का प्रहार कमर से ऊपर करने का नियम बनाया गया था। जब पता चला कि दुर्योधन को हरा पाना मुश्किल है, तब भीम ने कृष्ण के संकेत पर दुर्योधन के जंघा पर और कमर पर वार करना शुरू कर दिया, क्योंकि दुर्योधन के शरीर का ऊपरी भाग गांधारी ने वज्र का बना दिया था। इस तरह छल पूर्वक दुर्योधन का भी अंत कर दिया गया। महाभारत के ऐसे कई अनसुलझे रहस्य हैं जिन्हें हम आपको बताते रहेंगे। ऐसी रोचक बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी जरूर कीजिए। आप और किसी विषय में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी जरूर कमेंट करके बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।